लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है? जनता के जनादेश पर डाका डालना। और जब से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी की परतों को उखाड़ना शुरू किया है, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक मोदी सरकार की गद्दी हिल गई है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाने के लिए अब एक सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। एक ऐसे सर्वे का जो न सिर्फ फर्जी है बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा भी है। आज हम उस सर्वे की धज्जियां उड़ाएंगे जिसे ढाल बनाकर मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है, वोट चोरी की सच्चाई को छुपा रही है। क्या अब 5100 लोग तय करेंगे कि करोड़ों की जनता क्या सोचती है? देखिए इस रिपोर्ट को। कहानी शुरू होती है कर्नाटक से, जहां कांग्रेस की सरकार ने साफ कर दिया कि जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है, उनका भरोसा उठ चुका है। और जैसे ही राज्य सरकार ने ऐलान किया कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, मतपत्र से होंगे, तो बीजेपी के नेताओं का गला ही सूख गया। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर आते ही सिटिंग का खेल जो खत्म हो जाता है। क्योंकि ईवीएम जो है वो क्या है? वोट चोरी करने के लिए मोदी सरकार ईवीएम को हथियार की तरह उपयोग करती है। तभी तो अपनी जमीन खिसकते देख मोदी सरकार ने एक सर्वे को आगे कर दिया। दावा किया गया कि कर्नाटक की जनता तो ईवीएम पर फिदा है। 91% लोगों का मानना है कि ईवीएम ठीक है, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। लेकिन इस दावे के पीछे की काली हकीकत क्या है, वो मोदी सरकार आपको कभी नहीं बताएगी, लेकिन हम बताएंगे। अब जरा इस सर्वे की कुंडली खोलते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वो सच उजागर किया जिसने बीजेपी के झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। पहला झूठ ये है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा अगस्त में उठाया था, लेकिन जिस सर्वे के बलबूते बीजेपी वाले इतना उछल रहे हैं, वो सर्वे तो मई 2025 में ही हो गया था। यानी जब बीमारी का पता चला उससे पहले ही इलाज का पर्चा छाप दिया गया था। बड़ी दिमाग लगाती है भाई ये बीजेपी और उसके नेता। दूसरा झूठ ये कि ये सर्वे करने वाला एनजीओ कौन है। नाम है एनजीओग्राम। इसके कर्ता धर्ता कौन है? नाम है बाला सुब्रमण्यम, जो सीधे पीएमओ के लिए काम करते हैं और मोदी जी के बेहद करीबी हैं। अब जानिए तीसरे झूठ के बारे में। कर्नाटक की आबादी कितनी है? करीबन 7 करोड़। वोटर्स कितने होंगे? करोड़ों में ही होंगे। लेकिन सर्वे कितने लोगों के बीच हुआ? महज 5100 लोगों के बीच। मोदी जी, क्या आप 5100 लोगों के ही वोट से पीएम बन गए थे? अच्छा हाँ, आप तो वो वोट चोरी से बने हैं, है ना? है। क्या आपके चहेते अफसर के 5100 लोग राज्य के करोड़ों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? या ये सर्वे सिर्फ आपके वोट चोरी के डर को छुपाने का एक सरकारी प्रोपेगेंडा है? बता दीजिए हमें, हम चुप हो जाएंगे। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने ओवरऑल मोदी सरकार की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया है। करोड़ों लोगों का जो हुजूम राहुल के पीछे चल रहा है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमारा वोट चोरी हुआ है। मोदी सरकार इतनी बौखला गई है कि वो अपनी ही मशीनरी का इस्तेमाल फर्जी नैरेटिव सेट करने में कर रही है। लेकिन मोदी जी को अगर इतना ही भरोसा है ईवीएम पर, तो भाई एक बार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा लेते हैं? क्यों नहीं मान जाते हैं इस चैलेंज को जो कांग्रेस बार बार करती रही है? एक बार आर पार की लड़ाई लड़ लीजिए ना। चुनाव आयोग से लेकर सर्वे एजेंसियों तक को आपने करीबियों से भरकर जनता की सोच नहीं बदल सकते मोदी जी आप। ये देश ना तो आपकी जागीर है और ना ही किसी बीजेपी नेता की। लोकतंत्र जनता के भरोसे से चलता है, पीएमओ में बैठे आपके खास लोगों के फर्जी सर्वे से नहीं। राहुल गांधी ने जो चिंगारी सुलगाई है, वो अब मोदी जी के सिंहासन को भस्म करने वाली है, वोट चोरी की बुनियाद पर जो टिका है। कर्नाटक तो बस शुरुआत है। पूरे देश में बैलेट पेपर की गूंज सुनाई देगी मोदी जी आपको बहुत जल्द, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और वो आपके 5100 लोगों वाले फर्जी वाड़े को भी पहचान चुकी है।